हम सब अपने माथे पर स्लीप का निशान बनाएंगे, साथ मिलकर खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। और दूसरा निशान हम अपने होंठों पे बनाएंगे ताकि जो कुछ हम सुने हम उसका इकरार कर सके और उसका ऐलान कर सके। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। और तीसरा साइन ऑफ क्रॉस स्लीप का निशान हम अपने दिलों पे बनाएंगे ताकि जब हम कलाम को सुन सके, अक्ल से समझ सके, कान से सुन के इकरार कर सके, दिल से कबूल करने वाले भी खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, यीशु बादशाह की ईद हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का मौका है। ये बादशाहों का बादशाह है, तो अगर इस ईद पे नारे ना लगे तो फिर मजा नहीं है। आप सब खड़े हो जाना पहले और ऊंची आवाज में आपने मेरे साथ नारे लगा दिए, ठीक है? हेलो, समझ आ गया? चले, आपने कहना है यीशु बादशाह। क्या कहना है? यीशु बादशाह। तेरा बादशाह यीशु बादशाह, मेरा बादशाह यीशु बादशाह, सबका बादशाह यीशु बादशाह, आसमान का बादशाह यीशु बादशाह, जमीन का बादशाह यीशु बादशाह, जलाल का बादशाह यीशु बादशाह, अमन का बादशाह यीशु बादशाह, सुलह का बादशाह यीशु बादशाह, मोहब्बत का बादशाह। यीशु बादशाह। आप सबको यीशु बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अजीजों, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मैं आपको कुछ शुरू से बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री से, तकवीन की किताब से। जब दुनिया पे कुछ नहीं था तो रूहे खुदावंद पानियों पे क्या करता था? जुम्बश करता। कोई बादशाह नहीं, कोई कुछ नहीं, खुदा कल्ला ही राज करता पे, हुकूमत कर रहा पूरी दुनिया पे। यहोवा की हो गया बादशाह, कल हुकूमत करता पे, रूहे पानी दा आसमान ते जमीन ते खुदा दा रूह घूमता फिरता पे है। मेरे चीज़ों, फिर खुदा ने हज़रत आदम को बनाया। खुदा ने कहा कि आदम ही होना चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए जिंदे उत्ते मैं हुक्मरानी करा। कल ही अपने देश फरिश्तियां ने करना पड़ता, कोई बंदा भी होना चाहिए अपने हुक्म। खुदा ने आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद खुदा ने आदम से गुनाह हुआ, उसको बाहर निकाल दिया आगे अदन से। आप सबको स्टोरी पता है, टाइम कम है इसलिए मैं फटाफट बोलूंगा। आदम को बनाया, गुनाह हुआ, फिर खुदा ने कहा कि आदम बंदा सही, मेरी वफादारी तो पूरा नहीं। फिर खुदा ने एक नबी चुना। कौन सा नबी चुना? इब्राहिम। कौन सा नबी चुना? इब्राहिम खुदा ने चुना। इब्राहिम से फिर इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से फिर यकूब पैदा हुआ, यकूब से फिर बाबूजी 12 बेटे पैदा हुए जो इस्राएलिये कहलाए। क्या कहलाए? इस्राएली। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से यकूब पैदा हुआ, यकूब से 12 बेटे पैदा हुए जो कहलाए इस्राएली। इस्राएल कहलाए, फिर इस्राएलिये कहलाए। फिर खुदा ने इस्राएलिया से मूसा को चुना। आपको सारा पता होता है, खुदा ने मूसा नबी को चुना। अभी बादशाह का इंतखाब नहीं हो रहा, अभी नबियों के इंतखाब चल रहे हैं। खुदा ने मूसा को चुना। हम सब वाकया जानते हैं, मूसा ने आसा मारा, दरिया जो हो गया 2 हिस्सों, लोग गुजर गए। फिर खुदा ने कहा कि तू क्या कि मैं तेरा यहोवा खुदा। फिर उसके बाद यरू की कौम ने कहा कि खुदा हमें अपना राह दिखा, लोग हमें कत्ल करते हैं, मारते हैं। तो यरू की जो थी कलीसिया थी या लोग थे, उनके पास अहद का संदूक था। खुदा ने कहा तुम अहद के संदूक के साथ 6 चक्कर लगाओ, 7वें चक्कर पे कहना ये यहोवा की जंग है। क्या कहना? ये यहोवा की जंग है। तो फिर जब उन्होंने ये 6 चक्कर लगाने के बाद 7वां चक्कर लगाया तो उन्हें फतह हासिल हुई। फिर सामुएल नबी के पास लोग जाते हैं, वो कहते हैं यार सारे लोगों ने बादशाह ने साडा क्यों नहीं बादशाह? सामुएल नबी साडे वास्ते की बादशाह मुकर्रर कर। ऐसी बात है बाबूजी। खुद सामुएल नबी ये खुदा के पास जाता है, खुदा का खुदा लोग ते कहने बने बादशाह मुकर्रर करता। खुदा ने क्या, उन्होंने क्या, मैं हूं जो हूं। लोग कहते नहीं भाई सानू नहीं पता, साडा बादशाह नजर आना चाहिए। एक हवाई बादशाह सानू नहीं चाहिए, दूजा तो देखो बादशाह जानते नहीं, जानते नहीं। तो फिर खुदा ने कहा कि तू इस तरह कर, किन्हू चुन बाबूजी? दाऊद। शाऊल को चुन। शमूएल ने शाऊल को चुना। शाऊल हिस्ट्री का पहला बादशाह।
क्या है? पहले नबी चुनते आया, फिर खुदा ने बात, इधर से बादशाह काम स्टार्ट हो गया। लोगों ने क्वेश्चन किया, हमें बाद शाऊल बादशाह बनाया। शाऊल से फिर थोड़े से गुनाह हुए, शाऊल थोड़ा सा बरगश्तगी में चला गया। फिर खुदा ने शाऊल से उसका लेके तो शाऊल को कहा कि अपना तख्त किसको दे दे? सुलेमान को। शाऊल दाऊद को दे। शाऊल ने अपना तख्त, खुदा ने शाऊल से उसका तख्त छीनकर दाऊद को दे दिया। दाऊद हो गया दूसरा बादशाह। दाऊद का हम सबको पता बाबा जी, दाऊद ने गुनाह किया, अपने नौकर की वाइफ के ऊपर नजर रखी, गुनाह किया। बादशाह ने उसे कहा कि मैं तेरी बादशाही रहकर ना तेरे पुत्र को दे दिया। खुदा ने दाऊद से ली बादशाही और सुलेमान किसको दे दी? दाऊद से छीनकर सुलेमान को। और ये हो गए तीसरा बादशाह। तीसरी तो बड़े बादशाह, ऐसी बात है बाबू जी, बड़े बड़े बादशाह। दाऊद, शाऊल, दाऊद, सुलेमान। सुलेमान ने क्या मांगा था खुदा से? हिकमत। अच्छा, हिकमत मंगने के बावजूद भी भैड़े तो मांझ चला गया। ओ खुदा न मान, ओ खुदा न मान, ऐसी गल बाबू जी। मांगी हिकमत, काम ही करता लेनी की तेस्ताब ने। उधर गया, उसकी वाइफ से शादी की, उनकी बीवी से शादी की। वो फिर बीवियों के चक्कर में उनके खुदाओं के पीछे लग गया, इस तरह उनसे भी ज्यादा गुनाह हुआ। इस तरह फिर बहुत से बादशाह आए। फिर सुलेमान से 2 बेटे पैदा हुए, यरूबाम और हरबाम। उनसे भी ये भी 2 बादशाह, अब एक बादशाह, अब एक टाइम में 2 बादशाह हो गए। सलमान के 2 बेटे थे, 2 बादशाह हो गए। फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया, बादशाहों के बादशाह 4-4, 5-5 बादशाह शुरू होने हो गए। फिर गैर कौमों को लोग कत्ल करना, कोई गैर कौमी होगी ना, फिर लोगों को कत्ल करना शुरू हो गए। फिर इसराइलियों के बादशाह आए, इसराइलियों पर बाबल ने हुकूमत की। जब इसराइलियों के बहुत से बादशाह हो गए, इसलिए हम कहते हैं एक गला और एक चरवाहा होना चाहिए। जब बहुत से बादशाह आ गए तो फिर क्या किया इसराइल ने? इसराइल पर बाबल की हुकूमत आ गई। बाबुल के बाद फारसियों की हुकूमत आ गया, फारसियों का बादशाह आ गया। फारसियों के बाद यूनानियों का बादशाह आ गया। यूनानियों के बाद रोमियों का बादशाह आ गया। रोमियों के बादशाह का क्या नाम है? रोमियों के बादशाह का क्या नाम है? हेरोदिस। वैसे बाइबल में पढ़ते हैं। दाऊद से शुरू हुआ, पुराने हदों में शुरू हुआ बादशाह का दौर शाऊल से, अब आ गया हेरोदिस। तो हेरोदिस आ गया जी, रोमियों का बादशाह आ गया बाबूजी। अच्छा, रोमियों का बादशाह बड़ा जालिम, वही कत्लो गैरत मारता ये वो। फिर मुकस्सा मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता है। सारे बादशाह फिर जुल्म और सितम करने लगे। मुकस्सा बने के पास जिब्राइल फरिश्ता आया, मुबारक है पुरफजल ते खुदा दा रूह ठहरेगा, उसे दाऊद का तख्त दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दाऊद का तख्त दिया जाएगा। हाँ, देखो वो वादा जो पीछे, हक ताला का बेटा कहलाएगा, रूह कुदस उस पर साया करेगा। दाऊद का तख्त उसे जाए, तो तख्त हमेशा बादशाह को दिया जाता है, के वजीर को दिया जाता है बादशाह को। तो दाऊद का तख्त खुदा का तो उसे मैं दूंगा। फिर मजूसी आ जाते हैं, साढ़े मशरिक मगरिब मजूसी आ जाते हैं, हेरोदिस के पास आते हैं, तेरे यहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ है, बादशाह पैदा हुआ है। मशरिक में क्या देखा उसका? और हम उसे सजदा करने आए हैं। वो बच्चा, वो बादशाह कहाँ पर पैदा हुआ है? हेरोदिस का। मेरे अलावा कितना बादशाह हो गया? अच्छा चलो कोई, हाँ जी। जो फिर हेरोदिस चापलूसी खेलता है, जब तुम उसे पालो तो मैनू दसना, मैं भी आके उन्हें की करांगा। मजूसी चले जाते हैं, यसुम मसीह को मूल सोना रुबान पेश करते हैं, बादशाह की लामत के बादशाह था पैदा हुआ। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, जब यसुम मसीह जब अपनी अलानिया जिंदगी का आगाज करता है, प्रीचिंग स्टार्ट करता है 30 साल की उम्र के बाद, तो खुदा से कहता है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। क्योंकि बादशाह आज हो गया है, बादशाह आ गया, फरिश्ता जिब्राइल आ गया, निकल के आगे बादशाह करीब आ गई। फिर यसुम ने बहुत सी तमसीलें बयान की गई, बहुत ज्यादा तमसीलें। यसुम ने कहा कि आसमान की बादशाही मालिके मकान की मानी है, आसमान की बादशाही राई के दाने के बराबर है, आसमान की बादशाही खमीर की मानी है।
इस तरह यीशु मसीह ने बहुत सी तमसीलियत दे के बयान किया कि रियल बादशाही क्या है। मेरे चीजों, फिर जब यीशु मसीह अपनी जिंदगी का आगाज करता है, तमसीलें वगैरह सुनाता है, फिर यीशु मसीह जब पकड़वाया जाता है, मारा जाता है, हर हदीस के पास देखा जाता है, इसको फतवा कर दिया अपना कोई यहूदियों का बादशाह कहता है, स्लीप लटकाया जाता है, कुर्रा डलता है, फिर उसे कहता है कि इसके ऊपर किताबा लिख के लगा कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह है। हर हदीस लिखता है यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह, लगा देते हैं। यहूदी देखते हैं यह की चक्कर है, कहते बादशाह ये ना लिखी यहूदियों का बादशाह, बल्कि ये लिख कि ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह। पर हदीस क्या कहता है, बादशाह क्या कहता है, मैंने जो लिखा सो लिखा, लिख दिया। खुदा का वो काम किया, उसे तख्त लगा, जो भी गुजरा देखा तो ये यहूदियों का क्या है, बादशाह। तो हमारा बादशाह जो है सबको पता है कि बादशाह है, अमन का बादशाह है, मोहब्बत का बादशाह है। फिर हम जब आगे मकाशा में जाते हैं ना, मकाशा 19 बाब में हम देखते हैं, वो कहते हैं खुदा का तख्त लगा हुआ, लोग ऐसे बैठे हुए हैं, यूना तो मकाशा यूना आरफ है वो देख रहा है, तख्त लगा हुआ है, लोग खुदा के जलाल को देख रहे हैं, फरिश्ते कदूस कदूस कह रहे हैं। फिर यूना कहता है कि यही खुदावंदों का खुदावंद है और बादशाहों का बादशाह। मेरे अजीजों, हम बड़े खुशकिस्मत, हमारा बादशाह लड़ाई झगड़े वाला बादशाह नहीं है, बल्कि प्यार मोहब्बत वाला, सुलह सलामती वाला, मोहब्बत करने वाला बादशाह। उसकी बादशाही लड़ाई झगड़े की नहीं है। जब पतरस ने सरदार काहिन का कान उड़ा दिया, सिपाही का कान उड़ा दिया, तो यीशु ने कहा कि पतरस अपनी तलवार क्या रख म्यान में, जो तलवारों से हलाक करते हैं वो तलवारों से हलाक किए जाएंगे। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती ते मेरे गुलाम ते खुदा दे फरिश्ते की कर दे, लड़ दे, जंग कर दे, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग कर दे। तो यीशु ने प्यार से जंग लड़ी है, मोहब्बत से जंग लड़ी है, और इतने प्यार से लड़ी है कि मौत में फतह भी कर लिया। एडे प्यार ना कभी किसी ने जंग नहीं लड़ी, इतने प्यार से जंग लड़ी है कि मौत को क्या किया, फतह कर लिया, फतह किया। तो मेरे अजीजों, हम अपने यीशु के पैरोकार हैं। यीशु क्योंकि अमन सुलह सलामती का शहजादा है। हम भी अगर हमें प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, सुलह नहीं है, सलामती नहीं है, तो हम फिर यीशु के पैरोकार नहीं। अगर हमें एहसास नहीं है, अगर हमने भूखे को खाना नहीं खिलाया, नंगे को कपड़े नहीं पहनाए, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, बीमार की खातिरदारी नहीं की, या क्या था उसकी जाके उसको इयादत नहीं की, तो हम यीशु के फॉलोअर नहीं है। यीशु से आज यही पढ़ेगा, भूखे को खाना खिलाने वाला भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। अब आप देखें, आप बकरी हैं कि भेड़े हैं? भेड़े खुदा के दाएं हाथ बैठेगी, जैसे खुदा बाप ने वादा किया कि उसके यीशु मसीह अपने बाप के दाएं हाथ बैठा है। तो जो भेड़े हैं खुदा की, खुदा अपनी भेड़ों को भी दाएं हाथ बिठाएगा और बकरियों को साफ ला लो। फिर वो कुवारियां की गल हो जाए, 5-10 कुवारियां, 5 अक्लमंद और 5 बेअक्लमंद। जो अक्लमंद थी वो भेड़े थी, वो खुदा के साथ ज़ियाफत में गई। जो 5 बेवकूफ थी वो बकरियां थी। तब अब ये आप पे है, आपने क्या बनना? आपने रास्तबाज बनना है, खुदा के दाएं तरफ बैठना है कि बाएं तरफ बैठना है? दाएं का मतलब समझते क्या होता है? दाएं का मतलब इसलिए खुदा देखते पावर। आप जो भी काम करके आप दाएं हाथ से करेंगे। आप इसको ज्यादा देर उठा सकते हैं, इसको कम, ये ज्यादा जल्दी थक जाता है, आप इससे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें पावर नहीं होती। तो जो रास्तबाज होते हैं, इसलिए खुदा कहता है उनको मैं दाएं तरफ बिठाऊं। आपके कामों से, आपके चलने फिरने से जाहिर हो। दरख्त जो है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। यीशु से दरख्त तो कहता है हकीकी ताक मैं हूं, तुम मेरी डालियां। तो अगर तो यीशु मसीह हमारा हकीकी ताक है, तो फिर उसकी डालियां, उसका फल नजर आना चाहिए। तो अगर तो हमने कभी किसी से गुस्से में बात की, या किसी को नाराज किया, या किसी के साथ मोहब्बत नहीं की, नफरत का इजहार किया, तो आज यीशु बादशाह की ईद के ऊपर हमें बहुत अच्छा मैसेज मिला है कि हम अपने बादशाह की तरह अमन, सुलह, सलामती,
और मोहब्बत के उसके ताल्लुकात बने, ताकि यीशु बादशाह का जो नाम है वो सरफराज होता रहे और हमें उससे बड़ी राहत मिलती है। आप सबको एक दफ़ा खुदा यीशु मसीह के बादशाह की ईद बहुत ज़्यादा मुबारक, आपकी भरपूर तारीफ।